क्या अब आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमारे नीचे के अंग में वो पहले जैसी कठोरता नहीं रही, वो तनाव भरपूर नहीं आ पा रहा है, हमारा स्टैमिना भी कमज़ोर हो रहा है धीरे-धीरे। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है कि अब वो पहले जैसी यौन शक्ति नहीं रही, यौन दुर्बलता आ रही है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी अब नहीं रही, हम हमेशा थके-थके से आप लगते हैं, महसूस करते हैं आप हमेशा थके रहते हैं। तो एक जड़ी-बूटी, गौर करिए मेरी बात पे, सिर्फ़ एक जड़ी-बूटी आपकी इन सारी समस्याओं को हल कर सकती है। और ये जड़ी-बूटी कोई महँगी नहीं है, बहुत ही सस्ती हर्ब है, बहुत ही सस्ती जड़ी-बूटी है ये। इन सारी समस्याओं को अकेले हैंडल कर सकती है यह एक जड़ी-बूटी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचने की कोशिश की, क्या आपने कभी ऐसा समझने की कोशिश की आखिर ये समस्याएँ पैदा होती ही क्यों हैं? और ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ नहीं, कम उम्र में भी ये समस्याएँ हो रही हैं, और फिर अगर ये समस्याएँ आपने शुरू में ही कंट्रोल नहीं की तो फिर आगे चलकर आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो इन सब का बीमारियों का जो कारण है, जो मूल एक जड़ है, वो है आपका खराब पाचन तंत्र। आपने अपने पाचन को दुरुस्त करना है। जो भी आप खाएँगे, पिएँगे, अगर आपका पाचन तंत्र उसको अच्छी तरह से हज़म कर लेगा, अच्छी तरह से पचाएगा, तो उस चीज़ में जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, वो अवशोषित होते हैं। अगर पाचन खराब है, तो फिर ये सब चीज़ें, ये जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो आपका शरीर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। तो पाचन अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एक जड़ी-बूटी आपको बताऊँगा, इस ये डायरेक्ट आपके पाचन तंत्र को धीरे-धीरे इम्प्रूव करना शुरू कर देती है, और आप खुद 4 दिन, 5 दिन मैक्सिमम अगर बताऊँ, मैक्सिमम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 दिन, 1 हफ्ते के बाद तो आप कमेंट कर देंगे कि हाँ, आपने हमारी लाइफ़ चेंज कर दी। और 15 दिन के बाद आप खुद अपने आप में ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, अब हमारे शरीर में वो ऊर्जा आई, वह एनर्जी आ रही है, वही यौन ताकत, वही यौन शक्ति दोबारा वापस आ रही है, वो तनाव भरपूर आ रहा है नीचे के अंग में। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये समस्याएँ जो मैंने आप लोगों को बताई, बहुत ही कॉमन है। बहुत ही कॉमन है, ख़ासकर इसमें कम उम्र में, जिनकी फिर ये समस्या अगर मैं बताया पीछे कि अगर बढ़ गई, हाथ से जब जो बात निकल गई, तो फिर आगे चलकर बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना इस सारी समस्याओं को शुरू में ही आप हैंडल कर लें, कंट्रोल कर लें, शुरू में ही नियंत्रण में कर लेते हैं, बात की बाद में देखेंगे। पहले नियंत्रण में करना है सब कुछ मामला। अब मैंने आपको फिलहाल एक चीज़ बताई वीडियो की शुरुआत में ही, कि वो कठोरता नहीं आ रही है, वो हार्डनेस नहीं है, वो सख्ती नहीं है। देखिए, अगर मैं सीधा जड़ी-बूटी का नाम बता देता ना, तो आपको समझ में नहीं आता। खान-पान अच्छा करना ज़रूरी है, पाचन तंत्र को अच्छा रखना ज़रूरी है, ठीक है? अब आपने उस जड़ी-बूटी के बारे में सुनना है, पूरा बताऊँगा आपको कि वाक़ई में इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। उस जड़ी-बूटी का नाम है सफ़ेद मूसली। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 4-5 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, और हर वीडियो में आपको इस सफ़ेद मूसली नामक जड़ी बूटी का मैं ज़िक्र करता हूँ, ज़रूर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मर्दों की किसी भी तरह की यौन दुर्बलता का जो देसी देसी इलाज है, वो भैया यही है, सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली, बस आपको उसको खाने का तरीका समझना है। कितनी मात्रा आपको लेनी है, कब खाना है, और किस चीज़ के साथ मिला के आपको सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल करना है। कोई अश्वगंधा नहीं, कोई शतावर चूर्ण नहीं, कोई कौच पाक या कौच के बीज नहीं। मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ सफ़ेद मूसली की। ध्यान में रखिए मेरी बात। अश्वगंधा अलग है, अश्वगंधा आपके हार्मोन्स को बूस्ट करता है, ठीक है? शतावर है, वो चीज़ अलग है। कौच पाक है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन ये चीज़ आपने एक बार इस्तेमाल करनी है जड़ी-बूटी, बस मेरे कहने से। अपने से
दोस्त के कहने से एक बार इस्तेमाल करके देख लो। जो भी ये वीडियो देख रहे, अगर आपने ये समस्याएं हैं, यौन दुर्बलताएं बहुत ज्यादा अब आ रही हैं, तो आपको मेरे कहने से इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है आज से सफेद मूसली। इस्तेमाल करने का तरीका आपने समझना है। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा दूध में डाल के, गाय का देसी दूध हो, देसी गाय का दूध, उसमें 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा 1/4 पार्ट आपने दूध में डालना है, घोलना है अच्छे से कम भी 1-2 मिनट। जब आपने देखा घुल गया तो आपने उसको गुनगुना पीना है 2 टाइम, सुबह और शाम। सफेद मूसली से क्या होता है, सफेद मूसली खाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। आपके नीचे के अंग तक ब्लड फ्लो अच्छी तरह से पहुंचता है, इंप्रूव होता है वो। और जब ब्लड फ्लो इंप्रूव होना शुरू हो गया तो आपके नीचे के अंग में वही पहले जैसा तनाव, वही पहले जैसी शक्ति, वही पहले जैसी हार्डनेस आना शुरू हो जाती है। सारा खेल यही है। सफेद मूसली ये काम करती है। सफेद मूसली इतना तेजी से आपकी परफॉर्मेंस को डे बाय डे बढ़ाती जाएगी। आप खुद बोलेंगे कि ऐसा हुआ क्या। आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे जो आपके जानकारी में होंगे, जो समस्या से पीड़ित है, परेशान है। शर्मिंदगी की वजह से वो बातें किसी से डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर मैं मेरी वीडियो ये कोई देख रहा है जिसको समस्या है, भैया ये एक बार करके देख लेना। याद रखोगे इस बंदे को, बंदे ने हमें क्या चीज बताई थी मेरे भाई। और लगातार 2-3 महीना अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो मैं बोल रहा हूं कि जिंदगी भर के लिए इन समस्याओं को भूल जाओ मेरे भाई। अगर आपका वीर्य पतला है, वीर्य गाढ़ा नहीं है, सेमन जिसको इंग्लिश सेमन बोलते हैं, अगर वो गाढ़ा नहीं है, वो पानी की तरह एकदम हो गया है, तो मेरे भाई आप देखेंगे कि इतना गाढ़ा हो जाएगा जैसे गोंद नहीं होता है, गोंद उसकी तरह एकदम गाढ़ा आपका वीर्य हो जाएगा। शुक्राणुओं की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है ना सफेद मूसली अकेले को खाकर। मेरे भाई कुछ पुरुषों में क्या होता है कि उनको मतलब शादी के बाद बच्चा नहीं हो पाता, मतलब ऐसा टेस्ट कराते हैं, उनको आता है कि आपके शुक्राणु कम है, शुक्राणु कम बनते हैं। कुछ कोई बोलता है कि उनकी हेड और टेल खराब है। तो सफेद मूसली आपके पूरे शुक्राणुओं को इतना नरिशमेंट देती है ना। आप अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आपकी सर के ऊपर ज्यादा बातें निकलना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आपने सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके देखना है सफेद मूसली। जिनको भी समस्याएं हैं ये है जो मैंने बताया, और साथ में अगर शुक्राणुओं की कमी है, वीर्य गाढ़ा नहीं है, बच्चा कंसीव करने में समस्या आ रही है, तो ये चीज आपकी जिंदगी बदल देगी मेरे भाई। आप सफेद मूसली को खाना, उसके बाद कहीं टेस्ट करवाना। जिनको शुक्राणुओं की कमी है वो भैया टेस्ट रिपोर्ट देखना, फिर कितना जबरदस्त ये फॉर्मूला है ना देसी यार। और लास्ट में बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं, आपने जितना हो सके शरीर को हीट देने वाली चीजें खानी, गर्म रखना है शरीर को। जैसे ठंडी चीज नहीं खानी, कोई आइसक्रीम हो गया, कुछ लोगों को ज्यादा आइसक्रीम खाने की मतलब आदत होती है, ठंडी चीजें कम खानी है। शरीर को गर्माहट देने वाली चीजें ज्यादा खानी है। बोलते हैं ना शरीर में वो गर्मी नहीं रही, अब शरीर ठंडा पड़ गया, यही रीजन है। शरीर को गर्मी देने वाले, साथ में ड्राई फ्रूट्स खाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ लगता है कि हमें आपसे कुछ और बातें पूछने तो कमेंट करिएगा। आप कमेंट नहीं करते तो चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा। आपकी जिंदगी को, खासकर पुरुषों की सेहत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, खासकर यौन रोग, ये चीजें जो वीडियो में बताऊंगा आपको, कि कोई नहीं बताने वाला। अगर कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को आप लोग दोबारा बढ़ना चाहते हो, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में दोस्तों।